Will artificial intelligence replace UX graphic designers? सो कैसा है कि इंटरनेट इवॉल्व होते गया है। इफ़ यू सी, हम जैसे पहले टीवी था, इंटरनेट नहीं था, फिर इंटरनेट कंप्यूटर्स आए, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, फिर वेब 2 आया, अभी वेब 3 आया, एंड देन दस अ एआई बूम। तो आप देखोगे कंसिस्टेंटली यूज़र कोई ना कोई चीज़ से अडेप्ट ही कर रहा है, कोई ना कोई ये चीज़ हमेशा यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अस। सो एज लॉन्ग एज यूजर्स आपके ऐप पे, यार एज लॉन्ग एज यूजर्स आर अटैच टू दी थिंग दैट यू आर डूइंग, प्रॉब्लम्स अकर होते रहेंगे, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ यूजर्स दैट आर इवॉल्विंग, एंड एज दे आर इवॉल्विंग तो वो कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये भी इवॉल्व होता है, करेक्ट? Yeah. सो पास इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स कंसिडर थ्रेड। अभी वो नया जो थ्रेड ऐप आया है Uh, इंस्टाग्राम से, अभी आप देखोगे उसका यूएक्स, उसकी फंक्शनलिटी अलग रहेगी कंपैरेटिवली आफ्टर 6 मंथ्स व्हेन यू सी इट। उन लोग बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि वो कंटिन्यूसली उनका यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हैं। तो आप कोई भी ऐप लीजिए, उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेगी। क्यों आएगी? बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ यूजिंग इट विच इज़ ह्यूमन, and as long as human is attached to your product, as long as human is behind using your product, you will always have problem, for which we need UX designer to solve those problems. So yeah, be it so you know highly likely AI will never replace UX designers, because our job is to solve problem. Our job is to okay. make sure कि जो भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस हो रही है करंटली प्रोडक्ट पे, वो ना हो, या फिर उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो Okay. कि एआई रेयरली, यस, सर्टन थिंग्स देयर वुड बी विच एआई विल रिप्लेस, और देयर वुड बी थिंग्स विच एआई विल हेल्प यू डूइंग दिस। मतलब एआई की हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एफिशिएंटली कर सकते हो। एआई की हेल्प से आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिफाई करके, बट इवेंचुअली देयर नीड्स टू बी अ ह्यूमन ब्रेन बिहाइंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। Is it practical to learn UX graphic designing and get a job in 6 months? मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैंने चालू किया अभी यूएक्स सीखना, विल इट बी Yeah. practically Uh, possible to get an internship 6 months down the line? yeah. So see, it varies how, with how much dedication, and with how much time do you allocate to it, क्योंकि यूएक्स सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। ओके, तो छः Okay. महीने आपके 6 महीने आपके पास है, 6 महीने में आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है यूएक्स सीख के, दैट वोंट बी अ मतलब दैट 6 मंथ्स इज़ नॉट अ राइट पैरामीटर। द राइट पैरामीटर इज़ हाउ मच hour of time are you ready to invest every day consistently for next 6 months. Okay. That would be a, that would be a right thought, कि आप कितने Mhm. घंटे रोज स्पेंड कर सकते हो यूएक्स सीखने के लिए कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। दैट Okay. वुड Okay. डिफाइन वेदर और नॉट यू विल गेट अ जॉब इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। बिकॉज मैं आई हैव सीन पीपल लर्न यूएक्स एंड गेट अ इंटर्नशिप in 6 months, lesser than 6 months, and I've also seen people who has a good UX mature portfolio, but they are finding it difficult to get a job for 3-4 months। तो ऐसे भी लोग हैं। हम्म, So eventually it is UX design is about practicing. It's continuously yeah. about taking feedback on your skills and improvising on your skills. Hmm. Okay, Okay. so that would be my answer. Decide how much So, time are you willing to spend on regular okay. basis for next 6 months. I would
I would suggest somewhere at least around 3 to 4 hours of good productive time spent every day would mostly help you achieve that goal of yours of getting an internship in next 6 months. Is it a good strategy to learn UX graphic designing course online? So कैसा है learning UX from a online course is a good strategy. It's not like you that wouldn't help you, but it would still require your personal effort, and you wouldn't have anyone behind you telling you whether you're doing it right or wrong. मोस्टली मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि अगर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपको सजेस्ट करे या आपको हेल्प करे कि टू फाइंड योर शॉर्ट कमिंग्स, आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करे आपके लिए, एंड देन यू इम्प्रोवाइज ऑन दोज प्रॉब्लम्स एंड योर शॉर्ट कमिंग, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. और मैंने भी ऐसे ही सीखा है. आई हैड अ मेंटोर एंड काफ़ी सारे लोगों ने ऑन द गो जॉब पे सीखा है या किसी के मेंटरशिप के अंडर सीखा है. So that is Okay. more proven strategy to learn UX under someone's mentorship. But if the course is helping you, definitely move ahead, go ahead with it. But Okay. ideally, you need someone who correct you, tell you where you are going wrong, how can you improve, what are the things that you are doing wrong and stuff. Because जब Okay. आप UX करते होते हो तो बहुत सारे ऐसे चांसेस अकर होएंगे जहाँ पे आप यू विल गो रॉन्ग एंड यू वुड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. दैट इज व्हेन अ मेंटर विल हेल्प यू. सो Okay. इट्स So गुड टू लर्न. कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं फिर? Like you are telling कि मैं ओके सो यू मीन टू from से where कि should I start? अच्छा सो यू द क्वेश्चन इज वेयर कैन यू स्टार्ट योर मेंटरशिप कोर्स. Okay. Yeah. So you look online, you look what are the courses which have a mentorship program, या ऐसे कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम्स को यूएक्स कोर्सेज है जिसमें मेंटर भी प्रोवाइड होता है, एंड यू डू योर Okay. रिसर्च एंड सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू. Okay. Okay. या Is it necessary for a UX designer to know coding? फिर मेरा क्वेश्चन और एक ये है कि अगर मैं UI UX कर रहा हूँ तो ऐसे फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड आने ज़रूरी है? यूएक्स डिज़ाइनर्स को डेवलपमेंट या कोड आना ज़रूरी नहीं है. हम लोग डेवलपमेंट कोडिंग पार्ट हैंडल नहीं करते. बेसिक Okay. नॉलेज रहना डेफिनेटली ज़रूरी है बट कोड आना ज़रूरी नहीं है, कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है. एंड वो बेसिक नॉलेज भी आप ऑन द गो जॉब पे ले सकते हैं. अगर आप लेट्स से आपका पोर्टफोलियो बना है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर एन इंटर्नशिप और अ फर्स्ट जॉब, even recruiters know that you would not know much about coding part, development part. So yeah, don't worry about it, coding की ज़रूरत नहीं होती. How to know if UX graphic designing is meant for you or not? UX में फ्यूचर तो डेफिनेटली है. आई हैव सीन पीपल growing their salary a lot after being a UX with an experience of 1 year, 2 year. Getting into a industry, getting a first job or an internship वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बट वंस यू गेट इन टू इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत अच्छी है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये पैसे के लिए मत कीजिए, बिकॉज इंटरनेट पे मे भी आपने देखा रहेगा कि इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री. इट डिमांड्स लॉट ऑफ योर मेंटल एफर्ट, मेंटल स्पेस. मतलब see, as a human being, what you do not want in your life, consider yourself as a what consider you are a human, we are a human being. What we do not want in our life, it is to face any problem. Again, Yeah. now consider that you are running a business
what you do not want in your business to happen, to occur any problem, okay, to occur any losses. You do not want any losses in your business, and you do not want any problems to be faced in your business. Okay. But Okay. as a UX designer, we are responsible to solve that problem. वो ठीक तो है. फिर हम इट्स लोग, लाइक कि कोडिंग की लाइन में जाऊंगा तो भी वही सेम चीज़ है. या वन सेकंड, लेट मी कंप्लीट. हम लोग किसी और की प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी और के बिजनेस की प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर दैट business or for that person. So it demands a mental energy. So अगर आप रेडी हो then only come. Yes, there financial wise, growth wise, there's a lot of scope, but yeah, again, it will ओके. demand mental space. इसके लिए तो फिर क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि डेटा एनालिटिक्स का करूँ, तो उसके अंदर भी सेम चीज़ है कि मेरे को सामने वाले की प्रॉब्लम समझ के, तो ये चीज़ तो फिर कोडिंग या यूआई यूएक्स कोई भी कल ऐसे कोई भी चीज फील्ड में घुसूँ, मोस्टली ये चीज़ तो रहेगी कि सामने वाले की प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना. Correct. तो ये चीज़ तो फिर And eventually, if you become a problem solver, irrelevant of whatever skill you, whatever profession you choose, be it UX designing, coding, data science, copywriting, if you are a problem solver, you AI wouldn't replace you. Okay, because या AI, it's the last thing that AI would do is to empathize with user, empathize with business, understand the root problem thoroughly, and then tailor switch the solution for it. ओके. Currently AI has not reached to that, that state जहाँ पे वो एक कंपनी के साथ, एक प्रोडक्ट के साथ, एक बिजनेस के साथ एम्पथाइज कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है, रूट में जा सकता है प्रॉब्लम के, कंस्ट्रेंट समझ सकता है कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, कितना टाइम है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड सॉल्व कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें अब तक नहीं हुई है, एंड आई बिलीव इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट, टू एम्पथाइज विद यूज़र और टू एम्पथाइज विद अदर ह्यूमन बीइंग. तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, irrelevant which profession you choose, you have a scope. What is the roadmap for UX graphic designing? Good question. Roadmap for UX designers. So if you go on internet, almost every UX designer YouTuber has done a video on roadmap to UX design. But see, what has worked for them might not work for you, or what has worked for me also would might not work for you. So first what you do is you try to understand day-to-day life of UX designer, what UX designer do on daily basis, on regular basis. ठीक है, what are the soft skills that are required, what are the hard skills that are required. After you understand their daily life, try to draw a parallel, whether visualize yourself then working as a real UX designer. Okay, ओके. like I said, UX designer is a problem solving profession. So draw a parallel. Are you a guy who likes to solve problem? Are you naturally, the skills that are required for UX designer, do you naturally have those skills inside you somewhere? Are you inclined to those skills? ओके. Okay. For example, UX designer needs to talk, communicate with people. UX designers are someone who takes critical feedback. In fact, yesterday only I made a post on LinkedIn. When you work as a UX designer, there will be 10 things that you do right, which will work for user and business. But that would be that two things you would do wrong.
but people will not appreciate you for the 10 things that you have done it. They will question you and they will tell you about the 2 things that you did wrong. So are you someone who takes critical feedback? Are you someone who likes to iterate, who likes to accept the mistakes and move forward and improvise those mistakes? Because when you work Yeah. as a UX designer, this would be the everyday challenge for you to improvise mistakes. Someone will come and tell you, "Acha, this is," criticize you, not you, your work. Hey, I think this is you have done wrong. Maybe there's a chance for an improvement. Are you a person who will accept that in a positive manner, or you are someone who will have a negative connotation to it? So you understand Okay. those things. Yeah. First, you understand what are the skill sets, soft skill, day-to-day life of UX designer, and try to visualize yourself in it and ask yourself whether you fit in. If you have to live that life, would you be happy? Mm, Okay. okay. Then comes a way, what are the hard skills that are required? How do you acquire those skills? How do you build portfolio? How do you apply for company? How do you apply for tests? How do you give tests? How do you negotiate for salaries? All of those is important, but those are secondary factors. ठीक है.